अब हमारे मशहूर शहर कराची में था, एक बाप था, उसकी 4 बेटियां थी। तो वो बाप का इतना अच्छा खासा कारोबार नहीं था, वो रेडी वगैरह लगाता था, फ्रूट की रेडी थी उसकी, वो रेडी लगाता था। तो वो क्या करता था, वो एक उसके पास तोहफा था। वो क्या तोहफा था, तो वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर हमेशा दरूद भेजता रहता था। वो कोई ऐसा वक्त नहीं था जिस वक्त वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद ना भेजे। और आपको बताता हूँ दरूद भेजने के कितने फ़ज़ाइल उसने हासिल किए, क्या क्या हुआ उसके साथ, ये आपको बताता हूँ। क्या हुआ जनाब, उसकी बेटियां माशाल्लाह जैसे ही जवान हुई तो वो बहुत परेशान होने लगा। दरूद भी पढ़ता रहा लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान भी रहता था। परेशान इसलिए रहता था कि उसकी 4 बेटियां थी, बेटा नहीं था, कमाने वाला नहीं था। उसकी भी उम्र तकरीबन ज़ईफ़ उम्र के होने के बराबर पहुंच रही थी, वो भी ज़ईफ़ उम्र हो रहा था। तो क्या हुआ जनाब, उसने ऐसा किया कि दुरूद शरीफ भेजता रहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता रहा, लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान भी रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके उनके घर में ना एक रिश्ता आया। तो वो काफ़ी अमीर घर वाले थे, जब उन्होंने रिश्ता भेजा ना तो वो अमीर घराने के थे। तो लेकिन उनकी वो जो होते हैं ना अमीर, ये ऐसे होते हैं कि इनकी नज़र गरीबों पर बहुत पड़ती है। गरीबों पर कैसे पड़ती है, उनकी कोई अच्छी बच्ची देख ली, चलो जी बस पीछे पड़ गए, जैसे जो मर्जी हो गया, ये तो बस हासिल करनी है हमने, जैसे मर्जी हो गया। ऐसे भी हो जाता है अक्सर, लेकिन यहाँ पे ऐसा खास नहीं हुआ, बताता हूँ आपको। क्या वो उन्होंने अमीर घराने थे उनके, उन्होंने वो उस बेटी का रिश्ता उस बाप के घर भेज दिया। और वो बाप ने कहा कि वो रिश्ता डन कर लिया, तय कर लिया, क्योंकि उससे पहले कोई रिश्ता आ नहीं रहा था, गरीबी की वजह से एक ही रिश्ता आया था, वो भी अमीर घराने का। तो वो सोचा उसने कि शायद अच्छा होगा, अल्लाह मेहरबानी करेगा। तो उसने वो उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब वो रिश्ते के लिए हाँ कर दी, दूसरा दिन वगैरह मुकर्रर हुए, तो डेट फिक्स हुई जब, तो वो परेशान ज़्यादा होने लगा। कैसे ज़्यादा होने लगा, उसने जनाब वो ऐसे परेशान हुआ कि क्योंकि उसके पास दहेज नहीं था। ये ऐसी हमारे माशरे में गंदी लाते हैं, जब वो जो होती है ना बीवी, वो कहते हैं जहेज लेकर आए, जहेज लेकर आएगी। सास भी ये कहती है कि जहेज लेकर आएगी, क्या लेकर आई है, अगर ना भी लाए खुदा ना खास्ता कोई, तो बाप के घर से क्या लेकर आई है कि ये है वो है। और वो अक्सर बाप को भी ये कहती है कि जो आप दे रहे हो अपनी बेटी को दे रहे हो, हमें कौन सा दे रहे हो, ये वो। यानी कि बाप वो तो पहले ही बेचारा इतनी अजियत में है, पता नहीं कैसा हाल उसका, कैसा वो गुजारा कैसा हो रहा है, क्या कहते हैं उस पर और बर्डन और वजन डाल देते हैं कि ऐसा करिए वो फलां। तो वो परेशान होने लगा कि अमीर घर में रिश्ता कर ले, अगर मैं सामान वगैरह नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, हो सकता है कि वो मेरी बेटी को इस सामान की वजह से छोड़ दें, तो ये माशरे में मेरी तो इज्जत बर्बाद हो जाएगी, तो मैं कैसे क्या करूंगा। क्या कहा वो, पहले तो वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, फिर उसके साथ साथ वो उसने रोना शुरू कर दिया। रोता रहता, दिल ही दिल में रोता रहता है। वो रेडी भी लगाता और रोता रहता है कि या अल्लाह को सबब बना दे, और दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहता। तो क्या हुआ, एक दिन जब वो रेडी से, वो उसने शाम का वक्त था, छुट्टी मतलब कि उसने अपने मामूल के मुताबिक जब टाइम हुआ तो उसने वह छुट्टी की ना। तो वो जब घर में जा ही रहा था, तो जैसे वो घर में चला गया पहुंचा, तो जब शाम को नमाज अदा की, उसने नमाज अदा करके उसके बाद जब घर में बैठा था, तो उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर जब दस्तक दी तो वो बुजुर्ग उठा और बाहर आया, पूछा कौन हो भाई, कैसे हो, भी क्या काम है। जी मैं फलां, उसके अपना नाम बताया, नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, उसने अपना नाम बताया कि मैं फलां हूँ, आपको किससे काम है। तो एक उसने इतना बड़ा थैला था, तकरीबन अंदाजन इतना ही था, तो उसमें 5,000 वाले सारे वो जो नोट थे 5,000 वाले थे। उसने कहा ये, उसका नाम भी मैं नहीं लूंगा, उसने कहा ये फलां ने ये आपके लिए एक तोहफा भेजा है। उसने कहा ये फलां शख्स है मेरा, उसको दे देना। ये आप भी कराची में है और जो पैसे देने वाला है वो भी कराची से ही है। लेकिन क्या हुआ, पहले भी तो वो दे सकता था, लेकिन तो जो अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे, तो जनाब वो उसने थैला वो पैसों का वो इतने इतने से तकरीबन वो उसने लिए और खुश हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और वो बस वो शख्स था, वो ये कहकर चला गया। तो जब वो पैसे लेकर घर आया, घर वालों को उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके एक शख्स आया था और वो मुझे ये दे गया, और ये कह गया कि आप अपना काम कर लो, आप परेशान हो तो अपना काम कर लो। तो क्या उसने जनाब, वो अमीर घर है, वो बहुत खुश हुआ, उसके घर वाले भी खुश हुए, बेटियां भी खुश हुई, क्योंकि लिहाजा से बात है, जब एक बाप परेशान तो सब परेशान थी, क्योंकि शादी का मौका था, तो वो सब खुश हुए।
उन्होंने उस पैसों से जनाब अच्छा खासा माशाल्लाह वो काम किया, सामान वगैरह भी दिया, और जो बाकी की 3 बेटे थे उनकी भी शादी उन्होंने उन्हीं पैसों से की। लेकिन वो पैसे अभी तक ख़त्म ना हुए, फिर उसने अच्छा एक कारोबार भी स्टार्ट किया, लेकिन इतना कारोबार नहीं कि उसमें बेईमानी हो, उसमें ईमानदारी का कारोबार शुरू किया और माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसको एक बेटे से नवाजा, लेकिन उसने दुरूद शरीफ नहीं छोड़ा, दुरूद शरीफ वो पढ़ता ही रहा। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा। आज माशाल्लाह उसका बेटा, मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन उसका बेटा आज पाकिस्तान में एक आला ओहदे पर है। किसकी वजह से? इस दुरूद शरीफ की वजह से, इस दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से। वो जो पैसे उसको मिले थे, उस पैसों की वजह से उसका बेटा आज माशाल्लाह एक ऐसे ओहदे पर है, मैं आपको उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा, वो बिजनेसमैन भी है, और एक बस वो ठीक है माशाल्लाह, उसका वो घर बार सब सेटल हो गया। तो यही मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आप बीमारी की हालत में है, गरीबी की हालत में है, तो अल्लाह का दामन कभी ना छोड़ो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, अल्लाह ताला को याद करते रहो। जो ये है ना हमारे जो औलिया कराम, देखो इन्होंने, इन पर कैसे कैसे इम्तहानात हुए हैं, कैसे कैसे इन्होंने इम्तहान दिए हैं, ये आप नाकाबिले बयान है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने कैसे इम्तहान दिए। जो दूसरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब, वो देखो उनके साथ भी वो 40 दिनार वाला वो वाक़या आपको पता ही होगा, अगर मैं बयान करूँगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए वो भी आपको पता होगा। तो इसलिए अगर आप बीमार हो, गरीब हो, किसी जो भी आपको परेशानी है, तो आप परेशान मत हो, अल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ते बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर यकीन रखें। जब भी जो भी करता है अल्लाह ताला अपनी मर्जी से करता है, बस दुआ करते रहें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह यकीनन आप कामयाब होंगे।